15 जून 2020 को भारत और चीन के बॉर्डर पर एक हिंसक झड़प हुई है जो 1970s के बाद एक बड़ी झड़प है। तो तारीख है आज 17 जून और समय है दिन के 1:30। वर्तमान का करंट स्टेटस क्या है मैं इस पर भी आपसे डिस्कस करूंगा। हुआ ये था कि 15 जून को यहाँ पर एक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जिनमें एक कर्नल भी थे। चीन की ओर से कितने मारे गए हैं ऐसा चीन ने अभी तक नहीं बताया है, क्योंकि चीन अपने आंकड़े पब्लिक नहीं करता है। चाहे वो कोरोना वायरस को लेकर हो, अनेक देश ये बोलते हैं कि कोरोना वायरस के कारण चीन में बहुत मौतें हुई हैं, लेकिन चीन अपने आंकड़े छुपाता है। इसका एक और प्रमाण दूं तो 1967 में नाकुला में दोनों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 88 भारतीय जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन की ओर से 400 मारे गए थे। लेकिन चीन ये बोलता है कि 400 नहीं, 93 मारे गए थे। अनेक सोर्सों से ये पता चलता है कि चीन के 43 यानी कि 43 जो सैनिक हैं वो इंजर्ड हुए हैं या मारे गए हैं। अभी रिसेंटली अभी अभी जब वीडियो बन रही है इससे कुछ मिनट पहले ही अमेरिकन जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट आई है। अमेरिकन न्यूज़ एजेंसीज के अनुसार चीन के 35 सैनिक 35 सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं। अमेरिका इसको इतने दावे से कैसे बोल सकता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बेहतर सैटेलाइट सिस्टम अगर किसी इंटेलिजेंस का है तो वो अमेरिकन इंटेलिजेंस का है। तो अमेरिका ने इस पे पूरी नज़र रखी हुई थी। अमेरिका ने बताया कि 35 चीनी सोल्जर जो हैं वो इस झड़प में मारे गए हैं। अब चीन अपने आंकड़े क्यों छुपाता है? क्योंकि अगर वहाँ की जनता को पता चलेगा कि हमारे इतने फौजी मारे गए हैं तो वहाँ की जनता निराश हो सकती है। वहीं दूसरी ओर चीन की सरकार का जनता वैसे ही विरोध कर रही है, क्योंकि बीजिंग में अचानक कोविड-19 के बहुत सारे केस आ गए हैं और सरकार ने बीजिंग को लॉकडाउन भी कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि झड़प क्यों हुई थी। अभी कुछ दिन पहले दोनों तरफ से अधिकारियों की मीटिंग हुई और दोनों ने अपने अपने टेंट उखाड़ के वापस जाने की बात को माना, लेकिन चीन ने कुछ टेंट जो हैं वो नहीं उखाड़े। जब चीन ने टेंट नहीं उखाड़े, भारतीय फौज को पता चला तो भारतीय फौज इसके सर्वे के लिए गई। तो जैसे भारतीय फौज वहां पहुंची, चीनी फौज ने रॉड और तार से भारतीय फौजियों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि गोली क्यों नहीं चली। गोली इसलिए नहीं चली क्योंकि दोनों देशों के बीच हुए एग्रीमेंट के अनुसार पेट्रोलियम में कोई भी जवान बंदूक या गोली को कैरी नहीं करेगा। इन सब के बाद चीन ने इंडियन ओशियन में अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स बोलते हैं, यानी कि मोतियों की माला। ये सारे जो जितने भी बंदरगाह हैं ये सब चीन ने डेवलप किए हैं, भारत के खिलाफ डेवलप किए हैं। यहाँ पर चीन ने डेप्ट ट्रैप पॉलिसी को अपनाया है। डेप्ट ट्रैप पॉलिसी क्या होता है कि चीन छोटे छोटे अर्थव्यवस्थाओं को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा लोन देता है। जब ये उस लोन को वापस नहीं कर पाते तो चीन इन देशों को अपने अंडर में ले लेता है और इन पर अपना अधिकार जताना शुरू कर देता है। इसी तरीके से चीन ने पाकिस्तान को अपना एक तरीके से गुलाम बना लिया है। मालदीव में चीन ने कुछ जैसे कि फाइदू फिनोलू द्वीपों का निर्माण किया है। उधर जिबूती में भी चीन ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट उतार दिया है। यहीं दूसरी ओर भारत ने मंगोलिया, साउथ कोरिया और जापान से संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं और चीन के खिलाफ भारत ने भी अपनी कूटनीति जो है वो तेज कर दी है। कल से हुई घटना के बाद अभी हाल ही में कुछ समय पहले की रिपोर्ट है तो
अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट पैसिफिक ओशियन में पहुंच चुके हैं। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट जो हैं वो चीन के बॉर्डर पर येलो सी तक पहुंच चुके हैं, जो चीन पर लगातार नजर रखेंगे। मेरी इन बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर चीन हम पे अटैक करेगा तो वो लोग अटैक कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पावर बैलेंस को करने के लिए हो रहा है। तो अमेरिका ने ये बता दिया है कि चीन के 35 सोल्जर मारे गए हैं और उधर अमेरिका ने अपने 3 बेस्ट एयरक्राफ्ट जो हैं वो पैसिफिक ओशन में उतार दिए हैं। तो करंट में लगातार हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।